कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 भिन्न। आज हमने पढ़ना है संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना। अब संख्या रेखा पर भिन्न को हम कैसे दर्शाएं? इससे पहले हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना सीख चुके हैं। जैसे देखिए, एक संख्या रेखा हमने खींची यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं, अनगिनत होती हैं। वहाँ तक संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर तीर लगा दिया गया है, क्योंकि इसका अंत नहीं है। हमने छोटी सी खींची है। अब प्रश्न ये है कि क्या हम संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शा सकते हैं? 1/2 यानी आधा। 1/2 यानी आधा। तो 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा? 0 और 1 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में बांटना होगा। जैसे ये है, ये एक संख्या रेखा है, ये 0 है यहाँ पर, ये 1 है। इस पूरी इतनी दूरी को हमने 2 बराबर भागों में बांटना है। यानी बिल्कुल बीच में यहाँ पर हमने निशान लगाया, बिल्कुल बीच में एक निशान लगाया, और ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, हो गए 2 बराबर भाग। तो बीच में जो भाग का चिन्ह है, जहाँ पर 2 बराबर भाग बट गए हैं, इसको हम कहेंगे 1/2। ठीक है ना, ये भाग 1/2 हो गया। ठीक है। और जो ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जो 1 का पॉइंट है, इसे हम कहेंगे 2/2, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक। इसी प्रकार संख्या रेखा पर 1/3 को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0 और 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है। जैसे ये देखिए, हमने संख्या रेखा बनाई है। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 1 है, और इसके 3 बराबर भाग करने हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गए, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 भाग हो गए 3। तो पहला जो भाग होगा ये वाला, ये होगा हमारा 1/3। इसी प्रकार क्या हम 2/3 को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? ठीक है ना। तो कैसे नहीं? देखिए, इसमें हमने कितने भाग किए हैं? 3 भाग यहाँ पर हुए थे। तो ये जो पहला भाग था वो 1/3, दूसरा भाग है वो है 2/3, और जो 1 है, जो 1 हमने लिखा है यहाँ पर, जो पहला जो 0 से 1 तक लास्ट वाला है, हो गया 3/3। और ये हो जाएगा पहला वाला, जो 0 वाला है, हो जाएगा 0/3। इस प्रकार कैसे हो जाएंगे भाग? देखिए, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। अब हमें 2/3 को दर्शाना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/3। ठीक है। और जो पूरा भाग है, जो पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, यहाँ जो पूर्णांक है हमारे पास, पूर्ण संख्या है, वो 1 है। इसकी जगह आ जाएगा 3/3। जैसे पिछले में 1/2 वाले में यहाँ पर आ गया था 2/2, और यहाँ पर आ गया 3/3। यानी देखिए, यहाँ ऊपर अंश 3 है, नीचे हर भी 3 है। ठीक है ना। वहाँ भी क्या था?
अंश 2 था तो हर भी 2 था। जब अंश और हर बराबर हो जाते हैं तो वो 1 हो जाता है, ठीक है ना, उसका मान 1 हो जाता है, यानी 1 बराबर 2/2, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 1 बराबर 3/3 यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जब हमें संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को दर्शाना होता है तो हम उसका क्या देखते हैं, भिन्न का, जैसे 2/3 है, इसका हम हर देखते हैं। हर कितना है, 3 है, तो उतने ही भाग हम 0 से 1 के बीच के करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हमें क्या करना होगा, 0 और 1 के बीच कितने भाग बांटने होंगे, बट्टे में कितना है, यहाँ पर हर कितना है, 5 है, तो हमें 5 बराबर भाग करने होंगे 0 और 1 के, मतलब 5 बराबर भागों में बांटना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और जो 0 वाला भाग हो गया उसे हम कहेंगे 0/5। पहला भाग 1/5, अगला भाग 2/5, उससे अगला भाग 3/5, उससे अगला भाग 4/5, उससे, और जहाँ ये पूर्ण संख्या 1 आ गई वहाँ हो गया 5/5, अंश और हर बराबर, ठीक है। हमने 3/5 को दर्शाना है तो 3/5 ये है। पहला 0 है तो उसे हम 0/5 लिख देंगे, वो कोई अलग संख्या नहीं बन गई, वो 0 ही है अभी भी, 0/5। उसके बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रश्न है तुम्हारे लिए, एक संख्या रेखा पर 1/10, 0/10, 5/10 और 10/10 को दर्शाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप, सबके बटे में 10 है, यानी एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसमें 0 और 1 के बीच के भागों को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। हर यहाँ पर 10 है, 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 0 वाला भाग क्या हो जाएगा वहाँ पर, 0/10, उसके बाद 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, फिर 5/10, फिर 6/10, फिर 7/10, फिर 8/10, फिर 9/10, और जहाँ पर 1 होगा लास्ट में वहाँ पर आ जाएगा 10/10। इस प्रकार से आपको ये संख्या रेखा यहाँ पर बनानी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0 और 1 से और बराबर बराबर 10 भाग करेंगे गिन करके, जैसे हमने किए हैं, बराबर नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपने बराबर भाग करने हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, क्या हम 0 और 1 के बीच कोई अन्य भिन्न को दर्शा सकते हैं। ऐसी 5 भिन्न लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखिए 0 और 1 के बीच हम बहुत सारे भिन्न लिख सकते हैं, जैसे हमने कुछ भिन्नियाँ लिखी हैं, जैसे 2/5, 4/7, 5/9, 6/7, 4/9, इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। जैसे 2/5 को हमने ऊपर पहले भी दर्शाया है, और यहाँ देखिए 2/5 को कैसे दर्शाएंगे, 0 और 1 के बीच कितने भाग करेंगे, बटे में कितना है 5, तो 5 भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे, 0 वाला भाग 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5। अब 4/7 को दर्शाना है तब, तो 0 और 1 के बीच के कितने भाग करेंगे, 7 भाग करेंगे, यहाँ बटे में 7 है, तो बराबर बराबर 7, ध्यान रहे भाग बराबर 7 भाग करने हैं, ठीक है। तो 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7,
अब देखिए यहाँ पर 4/7 है, इसको दर्शाना था, ये आपका 4/7 हो गया। 6/7 भी है यहाँ पर, इसको भी हमने यहीं पर दर्शा दिया। ठीक है, अब 3/7 भी होता, ये भी यहीं आ जाता। 2/7 भी होता, ये भी यहीं आ जाता। 1/7 भी होता, ये भी यहीं आ जाता। इसके अलावा अब आपको 5/9 दर्शाना है, तो 5/9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच के जितना भी क्षेत्र है उसको 0 और 1 के बीच की दूरी जो है उसको आपको 9 बराबर भागों में बांटना होगा। यहाँ बटे में 9 है, ऐसे यहाँ भी। ठीक है, इसी प्रकार से उसे भी करेंगे। वहाँ बटे 9 लिखा जाएगा, जो 0/7 है वहाँ लिखा जाएगा 0/9, फिर 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, फिर 4/9। 9 भाग आप करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ 7 भाग हुए हैं। ठीक है, ये आपने करना है। अब इसके बाद देखिए नई चीज़ है इसमें, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, अब तक आपने जितनी भी भिन्न पढ़ी हैं, जितनी भी भिन्न अभी तक देखी हैं, उन सब में देखिए ये भिन्न आपने देखी 3/5, इसमें जो अंश है वो 3 है और हर 5 है, यानी अंश कम है और हर ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ 4/5 देखिए, अंश कम है, हर ज़्यादा है। इसके बाद देखिए, और यहाँ पर अंश और हर बराबर हैं। ठीक है ना, जितने भी भिन्न आपने देखी हैं उनको देखिए आप। यहाँ पर अंश कम है, अंश 1 है, हर 10 है, तो अंश कम है, हर ज़्यादा है। अंश कम है, हर ज़्यादा है, यहाँ भी अंश कम है और हर ज़्यादा है। यहाँ पर अंश और हर बराबर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अंश 2/5 है, अंश 2 है, हर 5 है, यानी अंश कम है और हर ज़्यादा है। यहाँ भी अंश कम है और हर ज़्यादा है। यहाँ भी अंश 5 है, हर 9 है, यानी कि अंश कम है, हर ज़्यादा है। यहाँ भी अंश 6 है, हर 7 है, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ 4/9 है, यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है ना, इसी प्रकार 6/7 है, इसमें भी अंश कम है और हर ज़्यादा है। तो जिन भिन्नों में अंश छोटा और हर बड़ा होता है उन्हें कहते हैं उचित भिन्न। जैसे 1/5, 2/5, 6/11, 4/17, 15/17, 12/19, ये सभी कैसी भिन्न हैं, उचित भिन्न हैं। और इनको संख्या रेखा पर आप 0 और 1 के बीच दर्शा सकते हैं। अतः सभी उचित भिन्न 1 के बाईं ओर होती हैं। सभी उचित भिन्न कहाँ पर होती हैं, 1 के बाईं ओर होती हैं। और संख्या रेखा पर जो भी बाईं ओर होती है वो छोटी होती है और जो दाईं ओर होती है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि सभी उचित भिन्न 1 से छोटी होती हैं, यानी उचित भिन्न 1 छोटी होती हैं 1 से। सभी उचित भिन्न जितनी भी उचित भिन्न यानी कि जिनमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इसके बाद होता है विषम भिन्न। विषम भिन्न इसके विपरीत होती हैं, ऐसी भिन्न इनमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है, अर्थात अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है ना, तो जैसे 5/2, 11/6, 7/5 और 9/4 और 225/205। इस प्रकार से और भी बहुत सारी हो सकती हैं। 10/9 हो सकती है, 18/7 हो सकती है। इस प्रकार से बहुत सारी हो सकती हैं। और सभी विषम भिन्न 1 के दाईं ओर होती हैं। जितने भी विषम भिन्न हैं ये सब 1 के दाईं ओर होती हैं। कहने का अर्थ है ये सभी 1 से बड़ी होती हैं, अर्थात विषम भिन्न 1 से बड़ी होती हैं। ठीक है ना।
इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। एक उचित भिन्न लिखिए जिनका अंश 5 और हर 7 है। तो क्या हो जाएगी, अंश 5 है, हर 7 है, 5/7। जिनका हर 9 और अंश 5 है, अंश 5 है, हर 9 है, तो 5/9। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है। अब जिसके अंश और हर का योग 10, आप किस प्रकार लिखेंगे? अंश और हर का योग 10। देखिए 3/7, अंश और हर 3 और 7 10 हो गए। 4/6, 2/8। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अंश और हर का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है। जिसका अंश हर से 4 अधिक, जैसे 1/5। ठीक है ना। इसका हर अंश से 4 अधिक, 1/5, 4 अधिक हो गया। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 3/7, 4/8, 5/9। 4 अधिक की बात कर रहे हैं ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर संकेत बड़ा, छोटा और बराबर का लगाना है। कौन भिन्न 1 से बड़ी है, कौन 1 से छोटी है और कौन 1 के बराबर। देखिए 1/2 एक उचित भिन्न है, अंश इसका छोटा है और हर बड़ा है, तो ये 1 से छोटी होगी। इसी प्रकार 3/5 भी एक उचित भिन्न है, ये भी 1 से छोटी होगी। 4/4 अंश और हर बराबर हैं, ये 1 के बराबर होगी। 5/4 विषम भिन्न है, ये 1 से बड़ी होगी। यानी यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला। इस प्रकार से आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे।